हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सेशन नंबर 4 रिट्रीव डाटा यूजिंग क्वेरी के बारे में जानेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले हम इस सेशन के मेन ऑब्जेक्टिव पर नज़र डाल लेते हैं। इस सेशन के मेन ऑब्जेक्टिव हैं SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज और दूसरा है क्रिएट, इंसर्ट, सिलेक्ट एंड डिलीट द डाटा फ्रॉम द टेबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। सबसे पहले SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो डाटाबेस में हम डाटा को क्रिएट और ऑपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। किसी भी टेबल में डाटा को रिट्रीव करने के लिए डिफरेंट क्वेरीज का यूज़ होता है, जैसे कि क्रिएट, इंसर्ट, सिलेक्ट एंड डिलीट। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं क्रिएट टेबल कमांड। किसी भी डाटाबेस में टेबल को क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ किया जाता है। क्रिएट टेबल कमांड को यूज़ करने का सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डाटा टाइप एंड साइज़। तो क्रिएट टेबल में टेबल नेम उस जो आपने टेबल का नाम डालना है वो आएगा, कॉलम नेम में कॉलम का नाम आएगा, डाटा टाइप में उसका जो डाटा डाल रहे हैं उसका टाइप आएगा और साइज़ में उसका साइज़ आएगा। इसके बाद अगर आपने एक और कॉलम बनाना है तो वो लिखना पड़ेगा, दूसरा कॉलम, उसका डाटा टाइप और उसका साइज़। उसके बाद थर्ड कॉलम नेम, डाटा टाइप और उसका साइज़। आइए हम एग्जांपल से जानते हैं। क्रिएट टेबल, यहाँ पे टेबल नेम आ गया स्टूडेंट 10, कॉलम नेम आ गया सीरियल नंबर, डाटा टाइप आ गया नंबर एंड साइज़ आ गया इसका 5। इसी तरह दूसरा कॉलम बना रहे हैं हम, एस नेम, डाटा टाइप आ गया varchar, साइज़ आ गया इसका 10। थर्ड कॉलम सिटी, varchar, इसका डाटा टाइप आ गया और 10 इसका साइज़ आ गया। इसके बाद हम जानते हैं कि इसको रन करने के लिए इसकी जो SQL की स्टेटमेंट होगी वो कैसे लिखी जाएगी। कृपया करके इसको कॉपी पे नोट करें। क्रिएट टेबल स्टूडेंट 10 जो है हमारा टेबल नेम है, सीरियल नंबर डाटा टाइप और 10 इसका साइज़ है, एस नेम varchar 8, सिटी varchar 10। यह लिखने के बाद आपको रन SQL पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रिज़ल्ट में आएगा यू हैव मेड चेंजेस टू डाटाबेस। आपने जो डाटाबेस बनाया है उसमें आपने चेंजेस कर दिए हैं, मतलब आपने उसमें टेबल को क्रिएट कर दिया है। इसके बाद जब आप टेबल को क्रिएट कर लेते हैं तो उसका दूसरा काम आता है उसमें डाटा इंसर्ट करना। जब आपने टेबल क्रिएट कर लिया है तो उसमें डाटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। तो जिसका सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, मतलब हम जिस टेबल में इंसर्ट करना चाहते हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना है और इंसर्ट टू इसका सिंटैक्स है। उसके बाद जो भी आपने टेबल में वैल्यू डालनी है वो वैल्यूज़ और लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। एग्जांपल देखते हैं इसका, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 10 हमारा टेबल नेम है एंड वैल्यूज़ में 1 आएगा सीरियल नंबर के नीचे, एस नेम के नीचे स्नेहा और सिटी के नीचे आएगा हमीरपुर। तो जो हमने टेबल वहाँ पे क्रिएट किया है उसमें हमने कुछ वैल्यूज़ डाल दी हैं। सीरियल नंबर के नीचे 1 डाल दिया है, एस नेम के नीचे हमने स्नेहा डाल दिया है और सिटी के नीचे हमीरपुर डाल दिया है। आइए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखने के लिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 10 आपका आ जाएगा टेबल का नाम, वैल्यूज़ में आ जाएगा 1 रितिका एंड शिमला आपका सिटी में आ जाएगा। उसका रन SQL, यू हैव मेड चेंजेस टू द डाटाबेस रो अफेक्टेड 1, मतलब आपकी जो फर्स्ट रो है वो अफेक्टेड हो गई है, मतलब आपने कुछ इंसर्ट उसमें कर दिया है।
जब आप इसमें कुछ इंसर्ट कर देते हैं तो इंसर्ट करने के बाद आप चाहते हैं कि मैंने वो देखना भी है, तो उसको देखने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज़ किया जाता है। किसी भी डाटाबेस में इंफॉर्मेशन को देखने के लिए सिलेक्ट कमांड का ही यूज़ किया जाएगा, जिसका सिंटैक्स है सिलेक्ट, ये जो साइन है इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, टेबल का यहाँ पे नाम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 10, स्टूडेंट 10 आपका टेबल नेम है। अगर आपने यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ किया है तो ये आपके टेबल की सारी वैल्यूज़ को शो कर देगा। पर आप चाहते हैं कि मैं सारी की सारी वैल्यूज़ नहीं देखनी है, मैंने सिर्फ सीरियल नंबर्स ही देखने हैं, या फिर मैंने नेम्स ही देखने हैं, या फिर मैंने सिटी देखनी है, तो उसके लिए जो कमांड है सिलेक्ट एस्ट्रिक की जगह पे आपने वो चीज़ लिख देनी है, सीरियल नंबर या एस नेम या फिर उसकी सिटी। यहाँ पे मैंने एस नेम का यूज़ किया है, तो एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट 10, स्टूडेंट 10 आपका टेबल का नेम है। इसकी एसक्यूएल स्टेटमेंट देखते हैं और इसका फिर रिजल्ट भी देखते हैं। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 10, स्टूडेंट 10 आपका टेबल का नाम है। इसके बाद जैसे आप रन एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट में आपको जो आपने टाइप किया है पहले, जो टेबल में आपने इंसर्ट किया है, वो सारा का सारा शो हो जाएगा। जैसे कि सीरियल नंबर में आ गया 1 2, एस नेम में आ गया रितिका, अमित, रानी, सिटी में शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा। यह आपका पूरा का पूरा टेबल शो हो गया क्योंकि आपने यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ किया है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे एस नेम लिखते हैं या सिटी लिखते हैं तो देखते हैं कि इस पर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने यहाँ पे सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट 10 लिखा है तो इसमें सिर्फ आपके रिज़ल्ट में इसके नेम ही शो होंगे, रितिका, अमित एंड रानी, तब आपका पूरे का पूरा टेबल शो नहीं होगा। इसके बाद आता है हमारा डिलीट कमांड। एक बार जब आपने डाटा को इंसर्ट कर लिया, उसको देख लिया, फिर आप चाहते हैं कि अब मैंने कुछ बाई मिस्टेक लिख दिया है या फिर मैंने कुछ जो लिखा है उसको डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट कमांड का यूज़ किया जाता है, जिसका सिंटैक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू। मतलब डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे कहाँ से डिलीट करना है उस टेबल का नाम आ जाएगा, और कौन से कॉलम से डिलीट करना है उस कॉलम का नाम और उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो एग्जांपल से देखते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 10, स्टूडेंट 10 हमारे टेबल का नाम है, वेयर सीरियल नंबर आपके कॉलम नेम है और 1 आपका वैल्यू है, कि आपने सीरियल नंबर 1 का जो 1 वैल्यू है वो डिलीट करनी है। तो इसकी एसक्यूएल स्टेटमेंट देखते हैं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट 10 वेयर सीरियल नंबर इक्वल टू 1। रन एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो यू हैव मेड चेंजेस टू द डाटाबेस रो अफेक्टेड 1, मतलब आपने अपने डाटाबेस में चेंज कर लिया है जिससे आपकी रो जो है 1 अफेक्ट हुई है। अब आपने ये तो डिलीट कर दिया, पर अब आप चाहते हैं कि मैंने उसको देखना भी है कि वो सच में डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको फिर से सिलेक्ट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 10, एस्ट्रिक आपका पूरे का पूरे टेबल को देखने के लिए यूज़ होता है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 10 रन एसक्यूएल, रन एसक्यूएल पे जैसे क्लिक करेंगे तो रिज़ल्ट में आपको पूरे का पूरा टेबल वो शो हो जाएगा। अब देखिए इस टेबल में आपको सीरियल नंबर 1 वाली रो को नहीं शो हो रही है, तो वो हमने डिलीट कर दी है। तो ये था आपका आज का सेशन। थैंक यू।